वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ फरहान खान। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं लव, डेटिंग, रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होंगी, कभी नहीं देखी होंगी। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में, और बहुत ही ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा भी हमारे 3 और चैनल हैं, वो और देख लेना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी और ड्रेसिंग सेंस फैशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है कि 8 ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को अट्रैक्टिव बनाती हैं। शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को टिप्स बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो। लाइफ जो ज़िंदगी है ना, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पे लाइफ बेस्ड करती है। वो है सर्वाइवल, कंफर्ट और रिप्रोडक्शन। जो भी जिंदा चीज़ है, राइट, जो भी जिंदा चीज़ है, वो इंसान हो, जानवर हो, मछली हो या फिर एलियंस हो, जो भी है, राइट, वो ये 3 चीज़ें अचीव करना चाहती हैं। ये उसके गोल्स हैं लाइफ में। ठीक है, एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर जिंदा चीज़ जिंदा रहना चाहती है थोड़ी देर और, हर जिंदा चीज़ आसान ज़िंदगी चाहती है, और हर जिंदा चीज़ रिप्रोड्यूस करना चाहती है ताकि उसके जाने के बाद भी ज़िंदगी चलती रहे यूनिवर्स के अंदर। आपके जो भी लॉज हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, राइट, वो सारी चीज़ें, प्रोडक्ट, सर्विसेज, सब कुछ इन 3 चीज़ों को देखकर बनाई गई हैं। तो जब भी आप डिसीजन लोगे ना, इन 3 चीज़ों को सामने रख के डिसीजन लोगे, ना कि किसी और मॉडल पे या किसी और बिलीफ सिस्टम पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन टिप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली टिप है रिस्पेक्ट। देखो, कोई भी इंसान कैसा भी हो, वो अच्छा दिखता हो, बुरा दिखता हो, रिस्पेक्टिव। बात यह है कि अगर वो आपकी इज्जत नहीं करता तो आपको वो इंसान पसंद नहीं आएगा। ये बायोलॉजिकल नीड है आप में। क्यों? क्योंकि ये सर्वाइवल से जुड़ी है। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता वो आपको हार्म कर सकता है। तो इसीलिए हर इंसान को वो इंसान पसंद आता है जो उसकी इज्जत करता है। मान लो हम और आप कहीं मिले और मैं आपका मजाक उड़ाऊँ, मैं आपके साथ बदतमीजी करूँ, तो आपको मैं पसंद नहीं आऊँगा। इर्रिस्पेक्टिव के मैं आपको अच्छा लगता हूँ कि नहीं लगता, राइट, मैं आपको पसंद नहीं आऊँगा क्योंकि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा हूँ, मैं आपको, राइट, वैसे पेश आ रहा हूँ। वो अच्छी बात नहीं है, राइट। तो जब भी आप किसी से बात करो ना, आप जी, भाई, राइट, इस तरीके से बात करो। क्यों? या फिर सर बोलो, मैडम बोलो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जब आप लोगों को एड्रेस करते हो ना, तो सामने वाले को दिखता है कि हाँ, ये हमारी इज्जत कर रहा है, राइट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। देखो क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ है। जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हमें लगा कि जो हमारे आसपास बड़े लोग हैं ना, जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो वो नाम लेके बात करते हैं। हमें बोलते हैं कि भैया बोलो, जी बोलो, आप बोलो, राइट। हम भी चाहते हैं कि हम उनकी लेवल पे आ जाएं, राइट, अचानक से। तो हम क्या करते हैं, हम कन्वर्सेशन में कभी कभी ना नाम लेते हैं डायरेक्ट, और फिर बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि आप नाम लेके बुला रहे हो। आप बोलो भाई है, आप बोलो भैया बोलो, आप जो है जी बोलो, आप करके बात करो, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, राइट। लोग हमें बदतमीज समझते हैं। वो इसलिए समझते हैं क्योंकि उनका लाइफ एक्सपीरियंस दूसरा है, उनकी एज ज़्यादा है, उनका जो ज़िंदगी का तजुर्बा है वो ज़्यादा है, राइट। हम अचानक से यहाँ से उठकर वहाँ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वो जो है सही तरीका नहीं है। और अगर आप किसी को आप या जी करके बुलाते हो तो आपकी इज्जत कम नहीं हो रही, वो आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे। ये हमारे दिमाग में है। तो प्लीज़ जब भी किसी को एड्रेस करो, बहुत रिस्पेक्टफुली करो, अच्छे से तमीज़ से बात करो, तभी वो इंसान आपको पसंद करेगा। इर्रिस्पेक्टिव के आप कैसे दिखते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने क्या कपड़े पहने, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपका 6 पैक एब्स हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब तक आप सामने वाले को इज्जत नहीं दोगे, वो आपको पसंद नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, इमोशनल कंट्रोल। एज अ मैन, अगर आप में इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो आप फेल्ड हो गए। ठीक है, आप फेल हो गए, आप केपेबल नहीं हो। देखो, ह्यूमन रेस जो है ना, वो सर्वाइव कर रही है आदमियों की वजह से। यही सच्चाई है। इट्स कॉल्ड मैनकाइंड फॉर अ रीज़न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शेर आया हुआ है, 10 प्रॉब्लम्स हैं, खाना ढूंढने जाना है, शिकार करने जाना है, मेरे इमोशंस ही ख़त्म नहीं हो रहा है, राइट। तो जो सामने वाला सेक्स है, जो सामने वाला जेंडर है, राइट, वो मुझे ऐसा देख रहा है कि ये इनकेपेबल आदमी है, राइट। औरतों के जो फीमेल के जो इमोशंस होते हैं वो वैसे ही हाई होते हैं, राइट। तो अगर मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा तो फिर बचाएगा कौन हमें, राइट। तो एज अ मैन, आपको अगर अट्रैक्टिव लगना है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वुमेन कैन हैव ऑल द जो जिसे बोलते हैं ना एकदम ऑल द फस, या जो भी जैसे भी एड्रेस करना चाहो, वुमेन जो है वो टोर्नेडो बना सकते हैं अपने अपने इमोशंस का, आप नहीं बना सकते, राइट। तो आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं, तभी वुमेन आपको एज अ अट्रैक्टिव मेट देखेंगी। वरना क्या होगा, वो आपको ऐसे देखेंगी जैसे यार ये अनस्टेबल है इमोशनली, राइट। आप बहुत ज़्यादा वीक नज़र आओगे, आप ज़्यादा सैड हो जाते हो, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोने लगते हो, तो वो अट्रैक्टिव नहीं है वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है।
तो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। गुस्सा हो, सैड हो, नाराज़ हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसे हमेशा कंट्रोल में रखो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखानी पड़ेगी, राइट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साफ सफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ये सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि गंदी चीज़ें जो हैं उनसे हम दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बीमारियाँ होती हैं, राइट। तो जब आप वेल ग्रूम्ड होते हो, क्लीन होते हो, राइट, आपका जो ग्रूमिंग हैबिट्स हैं, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी शेव सही है, आप वेल ग्रूम्ड हो, साफ सुथरे हो, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी है, राइट, आप वेल पुट टुगेदर हो, तो क्या होता है, उससे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि इसकी ज़िंदगी अच्छी है, ये हेल्दी है और ये सर्वाइवल के इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। क्योंकि अगर इसको कोई टेंशन होती तो ये जाहिर सी बात है इतना वेल ग्रूम्ड तो नहीं रहता, राइट। तो इसीलिए आपको वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए। तो जब भी हो सके तो महीने में कोशिश करो कि 2 बार बाल कटा लो, राइट, ताकि वो वेल ग्रूम्ड रहें, अच्छी तरीके से सेट रहें। और दूसरा ये है कि शेव जो है, आपकी जो बियर्ड है, उसको सही तरीके से मेंटेन करो, साफ़ सुथरे रहा करो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि सामने वाला डिसाइड करेगा कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं हो, राइट। बहुत अच्छा हीरो हो सकता है, राइट, बहुत स्मार्ट हीरो हो सकता है, हैंडसम हीरो हो सकता है, बट अगर वो वेल पुट टुगेदर नहीं है, अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है, अगर वो वेल ग्रूम्ड नहीं है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को, राइट। ऐसा लगेगा जैसे कहीं केव से उठ के आ रहा है अभी, राइट। तो वो अच्छी बात नहीं है। 4th टिप है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, हम सिर्फ मुंह से बात नहीं करते। देखो, जब सामने वाला हमें देखता है ना, जब सामने वाला हमसे हमारे आसपास आता है, वो जो भी लड़का हो या लड़की हो, तो वो कुछ उसके पास तरीके होते हैं जिससे वो हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, राइट। तो एक है उसकी आंखें, वो देख रहा है जो उसे दिख रहा है, राइट, वो सुन रहा है, राइट, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, आप क्या बोल रहे हो, राइट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको स्मेल करता है, राइट। तो इससे क्या होता है, ये सारे सेंसेस हमें यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हमारे जो ज़िंदगी में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही तरीके से कवर हो पाए। उसमें क्या आता है, वही सर्वाइवल, कंफर्ट और रिप्रोडक्शन, राइट। अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे स्मेल आ रही है कि हाँ ये फाउल स्मेल है, इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। या फिर मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, राइट, तो वो मुझे डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है। और मैं आपको देख रहा हूँ, उससे भी फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज सही रखनी है, क्योंकि वो भी एक तरीका है जिससे कि आप खुद इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप दिखा रहे हो। तो किस तरीके से आप खड़े हो, किस तरीके से आप बैठे हो, किस तरीके से आप चल रहे हो, राइट, आपके आर्म्स जो है वो क्रॉस है नहीं है, ये सारे सिग्नल्स हैं, राइट। और इंसान जो है वो इनसिक्योर होता है, राइट। वो जब किसी नए इंसान से मिलता है तो वो वैसे ही टेंशन में होता है, वो टेंस होता है, वो ये सोच रहा होता है कि कहीं इससे मुझे खतरा तो नहीं है, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता, राइट। उसके अलावा यह है कि जैसा वो आपको देख रहा है, राइट, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सब भी सिग्नल भेज रही हैं। और ये भी देखो, इंसान नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करता है, पॉजिटिव पे कम करता है। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो केपेबल होनी चाहिए। आपको दूसरे को लगना चाहिए कि हाँ ये ना बहुत केपेबल इंसान है, ये संभाल लेगा, ये स्किल्ड है, राइट, मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ, ये मुझे हेल्प करेगा सर्वाइव करने में। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगेगा कि यार ये अपना वजन नहीं उठा सकता, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा, तो फिर क्या होगा, फिर आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, राइट, फिर आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। अट्रैक्टिवनेस होती क्या है ये समझो। अट्रैक्टिवनेस बेसिकली होती है कि इंसान ये देख रहा है कि ये इंसान जो है, जो ये सामने खड़ा हुआ है ना, ये मेरे कितना काम आ सकता है ज़िंदगी के अंदर, राइट। तो अगर आप फिट हो, अगर आप फिजिकली अच्छे हो, तो आप डेफिनेटली उसकी हेल्प कर सकते हो सर्वाइव करने में, डेफिनेटली उसकी हेल्प कर सकते हो फूड जमा करने में, प्रोटेक्ट करने में उसको, राइट। अगर आपके पास पहले से रिसोर्सेज हैं, राइट, तो वो आप उसकी हेल्प कर सकते हो कंफर्ट जमा करने में, ठीक है। अगर आप हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, केपेबल हो, आप समझदार हो, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या होगा, आप एक अच्छे पार्टनर हो रिप्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से जब ये सारी जो उसको ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं ना ज़िंदगी के, जब वो आप में दिखती हैं ना वो क्वालिटीज़, तो आप अट्रैक्टिव नजर आते हो। समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। देखो, ज़िंदगी एक जंग है, अगर आपको जंग पे जाना है तो आप किसे लेके जाओगे, उसे जो कि स्ट्रांग है या फिर उसे जो वीक है। ऑब्वियसली आप स्ट्रांग को चूज करोगे ना कि भाई जंग पे जाना है, तुम चलो मेरे साथ, राइट। वीक बंदा क्या करेगा, वो तो और बोझ बनेगा ना मेरे पे। तो वुमेन जो है वो वॉरियर ढूंढ रही होती है, वो उन्हें अट्रैक्टिव वो इंसान लगता है जो स्ट्रांग होता है, जो केपेबल होता है, जो टफ होता है। इसलिए उन्हें बैड बॉयज़ पसंद आते हैं, क्योंकि नाइस गाइज जो हैं वो तो मतलब डरपोक टाइप के होते हैं ना, वो वुमेन के सामने स्टैंड नहीं कर सकते, वो बाकी आदमी से कैसे लड़ेंगे, राइट। तो वो कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस टाइम जब हम वहाँ रहते थे गुफाओं के अंदर, तो अगर उस टाइम के हिसाब से उसका दिमाग वैसे ही प्रोग्राम हुआ है, तो वो वहाँ से सोच रही है कि यार ये इंसान जो है ये मेरे से सच नहीं बोल सकता, ये मेरे सामने स्टैंड नहीं ले सकता, ये बाकी लोगों से कैसे लड़ेगा, ये दुनिया का सामना कैसे करेगा, ये शिकार करके कैसे लाएगा, ये मुझे दूसरे आदमियों से कैसे बचाएगा, क्योंकि लॉस तो है नहीं, रूल्स तो है नहीं, कोर्ट्स तो है नहीं, राइट। तो इस तरीके से अट्रैक्शन काम करती है।
इसलिए हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो। ऐसा लगना चाहिए कि तुम हर चीज़ के लिए रेडी हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम केपेबल हो। ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो जैसे वॉरियर्स चलते हैं, किंग्स चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वाइवल से जुड़ी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक अनफिट आदमी है जो कि बहुत थिन है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा फैट है, राइट, तो क्या हो रहा है कि उसे देख के ना वो अट्रैक्शन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो खुद अनहेल्दी है। वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग सकता, वो लड़की की जान कैसे बचाएगा? ठीक है, क्योंकि वो तो इतना फैट है। और दूसरा बंदा जो है वो इतना ज़्यादा दुबला है कि वो अपने आप को नहीं पुल कर सकता, कहीं लटक जाए तो वो लड़की को कैसे उठाएगा? मान लो बेहोश हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो उसका वजन कैसे उठाएगा, राइट? तो इस तरीके से लड़कियां दिखती हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज करना शुरू करो। अगर एक्सरसाइज अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, राइट? तो अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मतलब यह है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो फिर भाई साहब, डेटिंग मत देखो, पहले जाके फाइनेंशियल लिटरेसी देखो, राइट? पहले अपने ऊपर काम करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखो, फिर उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी देखो, ताकि तुम्हारे पास जरिया हो कमाने का, राइट? उसके बाद तुम जो है डेटिंग पे आओ, राइट? तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, कि पहले मैं अपने आप पे काम करूंगा, फिर मैं जो है अपने फैशन पे काम करूंगा ताकि मैं अच्छा दिखूं, राइट? फिर उसके बाद मैं जो है पैसों पे काम करूंगा, और फिर उसके बाद फाइनली मैं जो है डेटिंग पे काम करूंगा, राइट? अब वो फैशन वाला आप इधर उधर कर सकते हो, बट पॉइंट इज कि पहले आप अपने ऊपर काम करोगे, फिर पैसों पे, और फिर उसके बाद आप डेटिंग पे काम करोगे। आप रेडी हो नहीं, आप चल पड़े हो, राइट? तो आप सर्वाइवल के लिए रेडी नहीं हो, आप कंफर्ट आपके पास है नहीं, आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, तो ये गलत बात है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्माइल करा करो, ग्रीट करा करो लोगों से। देखो, हर इंसान इनसिक्योर होता है, हर इंसान जब किसी अनजान इंसान से मिलता है ना, तो वो उससे टेंशन में होता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसे लगता है कि कहीं मुझे खतरा तो नहीं है इससे, खासतौर पे लिफ्ट में या कहीं और पार्किंग में, कहीं भी, राइट? तो अगर आपको लगे कि हाँ सेफ एनवायरनमेंट है और इंसान जो है वो नॉर्मल लग रहा है, तो आप उसे ग्रीट करो, स्माइल करो, थैंक यू बोलो, मतलब हाय हेलो बोलो, कुछ तो बोलो, राइट? तुम्हें नहीं पता कि क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आ जाए। देखो, एक बिल्डिंग में एक इंसान है, ठीक है, वो सिर्फ किसी से बात नहीं करता, वो सिर्फ हाय हेलो बोलता है, स्माइल करता है, चला जाता है, राइट? मान लो कल को कोई बात हो जाए ना, तो बिल्डिंग के जो सारे लोग हैं ना, वो यही बोलेंगे नहीं अच्छा इंसान है, राइट? हमेशा जब भी मिलता था वो तो सलाम करता था, या नमस्ते बोलता था, या हाय बोलता था, स्माइल करता है, राइट? अच्छा इंसान है वो, राइट? तुम्हारी सिर्फ एक स्माइल और तुम्हारी सिर्फ एक हाय हेलो ने इतना कर दिया, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सामने से लोगों को स्माइल करो, सामने से लोगों को हेलो बोलो, राइट? अब हाँ, आप बहुत ज़्यादा वीक लगोगे अगर बाकी सारी चीज़ें सही नहीं है तो, राइट? अगर आप फिट नहीं हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अगर आप वेल पुट टुगेदर नहीं हो, तो उस तरीके से अगर आप हाय हेलो बोलोगे ना ऐसे डर के, तो हाँ ऑब्वियसली तुम वीक लगोगे। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर तुमने अपने ऊपर काम किया और उसके बाद तुम हाय हेलो बोलोगे ना, तो अच्छा लगेगा, राइट? इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैन डू एटीट्यूड। देखो, हर लड़की, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉरियर चाहती है, राइट? तो अगर आप पे वो एटीट्यूड है ना कि मैं काम कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, हो जाएगा, राइट? ये जो एटीट्यूड है ना आप में, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, केपेबल, स्किल सेट आप में है, राइट? तो वो अट्रैक्टिव है लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। अगर आप में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अट्रैक्टिव नहीं हो। एज अ मैन अगर आप देखो कि अरे यार मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँगा, राइट? अगर आपकी ये एटीट्यूड है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं डर गया हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें, वो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी उसे ये सिखाती है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी उसे ये सिखाती है कि तुम्हें वो पार्टनर ढूंढना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो बहुत ज़्यादा केपेबल हो, जो चीज़ें संभाल सके, जो चीज़ें कर सके, जो सिचुएशन हैंडल कर सके, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, तुम्हें शिकार करके फूड ला के दे सके, राइट? तो तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, ये डेवलप करो, ये बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट चीज़ है, जब तुम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हो, जब तुम लोगों को चेयर करते हो, जब तुम लोगों को हिम्मत देते हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर इंसान उस इंसान को पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हम सब इनसिक्योर हैं, हम सब अपने आप को इनकेपेबल फील करते हैं, हम सब लोनली फील करते हैं, राइट? तो कोई एक इंसान जो मेरे कंधे पे हाथ रख सके, मुझे हिम्मत दे सके, राइट, वो सब पसंद करते हैं उसको, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे भी मैन, एज अ मैन, हमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, राइट? हमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता। मेरे साथ कई, मतलब कुछ बार ऐसा हुआ है, थोड़ी बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने कहा हो कि आप अच्छे लग रहे हो। अभी मैं कहीं था, आई डोंट नो, मैं कोचिंग क्लास के नीचे खड़ा हुआ था, किसी का वेट कर रहा था, तो कोचिंग क्लास में से, जो कॉलेज की कोचिंग होती है ना, वहाँ से कुछ लड़कियाँ और एक आध दो लड़के थे, तो वो ग्रुप था, वो मुझे देख रहा था नीचे। तो फिर उन्होंने हाथ हिलाया और फिर उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगा के कहा कि यू लुक हैंडसम, और टाई वाई लगा के फुल रेडी थे अपन, ठीक है? तो इसलिए अच्छे ड्रेस करा करो, यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स। और दूसरी बात यह है कि हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता नहीं है, राइट? ज़्यादातर लड़कों को कौन कॉम्प्लीमेंट देता है? तो क्या होता है कि अगर आप किसी लड़के को कोई कॉम्प्लीमेंट दे सको, इट्स नॉट गे, ठीक है?
अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल रह के अगर दे सको तो क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग आपको पसंद करते हैं। जो इंसान किसी और को हिम्मत दे सके उसे सब पसंद करते हैं, राइट। अगर तुम्हें देखकर किसी को हिम्मत आ जाए तो ऑब्वियसली तुम एक अच्छी चॉइस हो फॉर अ वुमेन, वो डेफिनेटली तुम्हें अट्रैक्टिव समझेगी, राइट। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों, कुछ चीज़ें आप लोगों ने सीखी हों। अगर आप लोगों को लगता है कि वैल्यूबल नॉलेज है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।